स्वागत है आप सभी का दर्पण सिविल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम डिस्कस करेंगे डे 38 डेली प्री क्विज के आंसर एवं उनके साथ जानेंगे उनसे संबंधित अन्य तथ्य। तो पहले प्रश्न पे चलते हैं। जैसा कि पहला प्रश्न दिया गया है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार में कितनी राशि दी जाती है, कितनी पुरस्कार राशि दी जाती है। तो इसमें पहला ऑप्शन है 11 लाख, दूसरा ऑप्शन है 25 लाख, तीसरा है 15 लाख और ऑप्शन नंबर डी है 50 लाख। तो इसका सही ऑप्शन हमारा है 25 लाख। 25 लाख राशि दी जाती है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार को। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न जो पुरस्कार की शुरुआत है वो 1991-92 से हुई थी, है ना। नाम उसका अभी बदला गया है, 2021 में उसका नाम बदला गया है, इस पुरस्कार का नाम बदला गया है। पहले इसका राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार इसका नाम था। तो ये हमारा होता है पहला प्रश्न। एक चीज़ और जान लीजिए कि 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। सबसे पहला जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड है या फिर राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड जो था, है ना, जिसका इसका पहले जो नाम था वो, है ना, पहला अवार्ड किसे दिया गया था, तो ग्रैंड मास्टर विश्वनाथ आनंद को पहला पुरस्कार दिया गया था। यह खेल के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार होता है, इसे राष्ट्रपति प्रदान करते हैं। तो ये हमारा होता है पहला प्रश्न। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न जो लिखा है 75वें बाफ्टा पुरस्कार, है ना, और 75वें बाफ्टा पुरस्कार 2022 में 75वें बाफ्टा पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म को मिला है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है, तो इसका सही ऑप्शन है द पावर ऑफ द डॉग। द पावर ऑफ द डॉग को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला है बाफ्टा पुरस्कार 2022 में। ये आप याद रखिएगा, 75वां संस्करण था बाफ्टा पुरस्कारों का। और सर्वश्रेष्ठ जो निदेशक है उनका सर्वश्रेष्ठ निदेशक का पुरस्कार किसे मिला है, तो जेन कैंपियर पावर ऑफ द डॉग के निदेशक हैं, उनको ये पुरस्कार मिला है। सर्वश्रेष्ठ निदेशक जेन कैंपियर। सर्वश्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का किसे मिला है, तो विल स्मिथ और किंग रिचर्ड। विल स्मिथ और किंग रिचर्ड, किंग आप याद रखिएगा, किंग रिचर्ड, है ना। और सर्वश्रेष्ठ जो अभिनेत्री है उसका पुरस्कार किसे मिला है, तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है एरियाना डेबोस। और दूसरी है वेस्ट साइड स्टोरी, इनका जो था वेस्ट साइड स्टोरी, है ना, वेस्ट साइड स्टोरी के लिए इनको मिला है ना। तो ये हमारा होता है 75वां बाफ्टा पुरस्कार 2022 की सभी चीज़ें। तो इसे आप अपने नोट्स में जो कॉपी आप यूज़ कर रहे हैं, जो कॉपी आप जिसमें आप लिख रहे हैं उसमें आप सब ये नोट करते जाएं, महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, ये एग्ज़ाम में आ सकती हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न जो बोला गया है कि 2022 में कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। 2022 में कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार देने की घोषणा की गई, तो हमारा सही ऑप्शन है 128। 128 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार दिया जाएगा, जिसमें से 4 पद्म विभूषण हैं और 17 पद्म भूषण हैं और 107 जो है पद्मश्री अवार्ड दिए जाएंगे। 7 पद्म विभूषण और 17 है पद्म भूषण और 107 हैं पद्मश्री अवार्ड। पद्म पुरस्कार की जो शुरुआत हुई थी वो 1954 से इसकी शुरुआत हुई थी। 1954 से ये पुरस्कार प्रारंभ किए गए थे और इसको प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी के दिन गणतंत्र दिवस के मौके पर घोषित किया जाता है। 26 जनवरी या गणतंत्र दिवस के मौके पर घोषित किया जाता है। तो हमारा होता है प्रश्न नंबर 3। हम चलते हैं प्रश्न नंबर चौथा प्रश्न नंबर जो है, नेताजी पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया था। नेताजी सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया था। हमारा सही जो ऑप्शन है वो है शिंजो आबे जी, जो जापान के पूर्व मुख्यमंत्री थे, प्रधानमंत्री थे, है ना। उन्हें क्या किया गया, उन्हें नेताजी सुभाष चंद्र बोस नेताजी पुरस्कार नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर ये बनाया गया है। उनकी 125वीं जयंती पर ये उन्हें पुरस्कार प्रदान किया गया है। नेताजी रिसर्च ब्यूरो द्वारा यह पुरस्कार दिया गया है। नेताजी रिसर्च ब्यूरो द्वारा यह पुरस्कार दिया गया है। एक और पुरस्कार होता है सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार। ये अलग पुरस्कार है ना, ये अलग पुरस्कार। ये किसके द्वारा दिया जाता है, तो गुजरात आपदा प्रबंधन संस्थान, है ना। इसे विनोद शर्मा जी को
सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 के लिए विनोद शर्मा जी को आपदा प्रबंधन पुरस्कार दिया गया। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार। अगर नेताजी पुरस्कार 2022 किसे सम्मानित किया गया तो शिंजो आबे को सम्मानित किया गया है। अगर आए सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है तो विनोद शर्मा जी को दिया गया है। तो ये हमारा होता है प्रश्न नंबर चौथा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न जो बोल रहा है कि अगला प्रश्न जो पूछा गया है कि 32वां टोक्यो ओलंपिक 2021 का आयोजन कब से कब तक किया गया था। 32वां टोक्यो ओलंपिक जो हुआ था उसका आयोजन कब से कब तक किया गया था। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो यहाँ 30 नहीं होगा, 23 होगा, है ना। ये कभी कभी टाइपिंग एरर हो जाती है, अभी से थोड़ा सा करेक्ट कर लिया करें। तो यहाँ पास 23 जुलाई से 8 अगस्त 2021 तक यह आयोजित किया गया था, है ना। जापान के टोक्यो में यह आयोजित किया गया था। इसका शुभंकर जो था उसका नाम था मिराई तोबा। मिराई तोबा इसका शुभंकर था। इसका शुभंकर क्या था? मिराई तोबा। इसका आदर्श वाक्य था टोक्यो ओलंपिक 2021 का यूनाइटेड बाय इमोशन, है ना। भारत ने एक स्वर्ण पदक जीता है, 2 रजत पदक, एक गोल्ड जीता है, 1 गोल्ड, 2 सिल्वर जीते हैं और 4 उन्होंने जीते हैं कांस्य पदक, है ना। ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं, है ना। तो 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। कुल मिला के 7 मेडल भारत ने जीते हैं, है ना। 33वां ओलंपिक 2024 में आयोजित कराया जाएगा। ये कहाँ आयोजित कराया जाएगा? तो पेरिस, फ्रांस में आयोजित कराया जाएगा। तो ये हमारा होता है 5वां नंबर प्रश्न। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न जो कि दिया गया है, गलत सुमेल का चयन करें। अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली में है, राजीव गांधी क्रिकेट स्टेडियम हैदराबाद तेलंगाना में है और माधवराव सिंधिया क्रिकेट ग्राउंड राजकोट गुजरात में है। उपरोक्त सभी सत्य हैं। तो हमारा जो सही ऑप्शन है वो है उपरोक्त सभी सत्य हैं, है ना। तो अगले प्रश्न पे चलते हैं। 22वां राष्ट्रमंडल खेल कहाँ आयोजित किया जाएगा? 22वां राष्ट्रमंडल खेल कहाँ आयोजित कराया जाएगा, है ना। 22वां राष्ट्रमंडल खेल जो है वो 2022 में आयोजित कराया जा रहा है बर्मिंघम इंग्लैंड में। मतलब सी नंबर ऑप्शन हमारा सही होता है। बर्मिंघम इंग्लैंड में 22वां राष्ट्रमंडल खेल आयोजित कराया जा रहा है। इसके शुभंकर का नाम है पेरी इसके शुभंकर का नाम है 22वें राष्ट्रमंडल खेल का, है ना। ये हमारा होता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न जो पूछा गया है कि द एसएस सीरीज 2021-22 का विजेता कौन सा देश रहा। एसएस सीरीज जो है वो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच खेले जाने वाली एक क्रिकेट टेस्ट सीरीज है ना। तो एसएस सीरीज में विजेता देश कौन सा रहा 2021-22 में? तो इसका सही ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया जो है इसका विजेता देश रहा है ना। तो ये हमारा होता है। इस ट्रॉफी का इस जो सीरीज का नाम भी दिया गया था वोडाफोन मेंस एसएस सीरीज, वोडाफोन, है ना। ये नाम आप याद रखिएगा, वोडाफोन मेंस एसएस सीरीज, है ना, सीरीज, है ना। तो ये याद रखिएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न जो हमारा दिया गया है, रणजी ट्रॉफी 2019-20 का विजेता कौन सी टीम रही है ना। 2019-20 की विजेता रणजी ट्रॉफी में कौन रहा है? तो इसका सही ऑप्शन जो है हमारा सौराष्ट्र जो है रणजी ट्रॉफी 2019-20 की विजेता रही है। इसका उप विजेता रहा है बंगाल इसका उप विजेता रहा है। बंगाल की जो टीम थी उसकी उप विजेता रही है। जो रणजी ट्रॉफी है इसकी शुरुआत हुई थी 1934 में रणजी ट्रॉफी की शुरुआत हुई थी। तो ये हमारा होता है प्रश्न नंबर 9। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 10 पर। प्रश्न नंबर 10 हमसे पूछा गया है कि हाल ही में ओलंपिक के आदर्श वाक्य सीटीएस, अल्टीएस, फोर्टीएस को परिवर्तित कर क्या कर दिया गया है ना। जो ओलंपिक का आदर्श वाक्य था सीटीएस, अल्टीएस और फोर्टीएस, इसको बदल दिया गया है और इसको बदल कर क्या कर दिया गया है ये हमसे पूछा गया है। तो इसका सही जो ऑप्शन है कि उसमें कम्यूनिटर को जोड़ दिया गया है ना। सीटीएस, अल्टीएस, फोर्टीएस और कम्यूनिटर, ये कम्यूनिटर एक वर्ड को जोड़ दिया गया। तो हमारा सही ऑप्शन है ए नंबर, सीटीएस, अल्टीएस, फोर्टीएस और कम्यूनिटर। ये आप याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत बड़ा बदलाव किया गया है ना। ये बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। आदर्श वाक्य को कब अपनाया गया था? तो 1894 में। और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के जो संस्थापक थे, है ना,
पियरे डे कोर्बर्टीन के सुझाव पर ओलंपिक में आदर्श वाक्य को अपनाया गया था, जिसका लैटिन में ये है कि सीटीएस एलटीएस फोर्टियस, लैटिन वाक्य थे, जिसका अर्थ होता है तेज उच्च मजबूत। जिसका अर्थ क्या होता है? तेज उच्च मजबूत। और इसी को अब बदल कर क्या कर दिया गया है? कम्युनिटर उसमें और जोड़ दिया गया है, कम्युनिटर और जोड़ दिया गया है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न जो है, होपमैन कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? होपमैन कप किस खेल से संबंधित है? तो होपमैन जो है ना वो टेनिस खेल से संबंधित है। किससे संबंधित है? टेनिस से संबंधित है ना। तो होपमैन कप किससे संबंधित है? टेनिस से संबंधित है। अगले प्रश्न में चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन भारत का एक टेबल टेनिस स्टार है? भारत का एक टेबल टेनिस स्टार कौन है? तो पहला है मीराबाई चानू, दूसरा है साइना नेहवाल, तीसरा दिया गया मणिका बत्रा और चौथा दिया गया है साइना नेहवाल। तो इनमें से कौन है टेबल टेनिस स्टार, मतलब टेबल टेनिस का खिलाड़ी कौन है? तो हमारा सही ऑप्शन है मणिका बत्रा। मणिका बत्रा जो है वो टेबल टेनिस खिलाड़ी है। साइना नेहवाल बैडमिंटन खिलाड़ी है। मीराबाई चानू भारोत्तोलक हैं और मणिका बत्रा टेबल टेनिस। ये तो प्रश्न में ही आया हुआ है। सानिया मिर्जा जो है वो लॉन टेनिस खेलती हैं। क्या खेलती है? लॉन टेनिस खेलती हैं, है ना। वो भी टेनिस की खिलाड़ी है लेकिन लॉन टेनिस की। तो ये हमारा होता है प्रश्न नंबर 12। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न जो है, वॉली स्मैश सर्विस शब्द किस खेल से संबंधित है? वॉली स्मैश और सर्विस शब्द किस खेल से संबंधित हैं, है ना। तो इसका सही ऑप्शन है लॉन टेनिस। ये आप याद रखिएगा, वॉली स्मैश और सर्विस शब्द लॉन टेनिस से संबंधित है। किससे संबंधित है? लॉन टेनिस से संबंधित है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। सैंडी स्ट्रॉम किस क्रिकेटर की आत्मकथा है? सैंडी स्ट्रॉम किस क्रिकेटर की आत्मकथा है? हमारे ऑप्शन में दिए गए दिलीप वेंगसरकर और महेंद्र अमरनाथ, तीसरा दिया गया संदीप पाटिल, चौथा दिया गया रॉजर बन्नी, है ना। तो हमारा जो सही ऑप्शन है वो संदीप पाटिल है। संदीप पाटिल की वो आत्मकथा है ना। सैंडी स्टॉर्म किसकी आत्मकथा है? तो संदीप पाटिल की आत्मकथा है सैंडी स्टॉर्म, है ना। अगले प्रश्न पर चलते हैं। संदीप पाटिल के बारे में थोड़ी चीज़ें और जान लीजिए कि ये भारत के पूर्व क्रिकेटर रहे हैं और बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं, है ना। उनकी जो आत्मकथा है वो तो आपको प्रश्न में ही मिल गई, सैंडी स्टॉर्म, है ना। सैंडी स्टॉर्म है ना। भारत में पहली राष्ट्रीय खेल नीति की स्थापना कब की गई थी? भारत में पहली राष्ट्रीय खेल नीति की स्थापना कब की गई थी, है ना। तो भारत में पहली जो हमारे ऑप्शन में दिया गया, पहला है 1984, 1986, 1994 और 1998। तो भारत में पहली राष्ट्रीय खेल नीति 1994 में स्थापित की गई थी, 1994। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगले प्रश्न में जो पूछा गया है, एस्ले बर्टी संबंधित हैं। एस्ले बर्टी एक खिलाड़ी हैं, वो किससे संबंधित है? क्रिकेट से, टेनिस से, बैडमिंटन से, कुश्ती से। तो हमारा सही ऑप्शन है टेनिस से। वे किससे संबंधित है? टेनिस से संबंधित है। ऑस्ट्रेलिया की टेनिस प्लेयर थी, है ना। प्लेयर थी मतलब कि वो 25 उम्र में उन्होंने संन्यास ले लिया। टेनिस से उन्होंने संन्यास ले लिया है, सबसे कम उम्र में संन्यास उन्होंने ले लिया है ना। एस्ले बर्टी ऑस्ट्रेलिया की टेनिस स्टार थी, टेनिस खिलाड़ी थी। तो ये हमारा होता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का आयोजन हरियाणा में किया जा रहा है। कहाँ किया जा रहा है? तो हरियाणा में इसका आयोजन किया जा रहा है। अगला प्रश्न है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में पुरुष एकल का विजेता कौन रहा है? पुरुष एकल का विजेता, तो इसका सही ऑप्शन है राफेल नाडाल जो थे वो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 के पुरुष एकल के जो रहे हैं विजेता रहे हैं, है ना। राफेल नाडाल जो है वो स्पेन से संबंधित है, स्पेन के रहने वाले हैं, है ना। और महिला एकल की जो विजेता रही हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन में वो रही हैं एस्ले बर्टी, है ना। एस्ले बर्टी, उन्होंने इस खेल को खेला, फिर इसके बाद उन्होंने संन्यास ले लिया था। एस्ले बर्टी महिला एकल की विजेता रही हैं और इसके बाद उन्होंने 25 साल की उम्र में टेनिस से संन्यास ले लिया है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न जो पूछा गया है, टोक्यो ओलंपिक 2021 में भारत को पहला पदक किसने दिलाया था? मीराबाई चानू, रवि कुमार दाहिया, नीरज चोपड़ा, लवलीना बोरगोहेन। तो इसका सही जो ऑप्शन है वो है मीराबाई चानू ने रजत पदक जीता था भारोत्तोलन में।
49 केजी में, 49 केजी में रजत पदक जीता था और उन्होंने भारत को पहला पदक दिलाया था टोक्यो ओलंपिक 2021 में। 2021 में उन्होंने पहला पदक दिलाया था। अगले प्रश्न पे चलते हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 में हिंदी साहित्य के लिए यह पुरस्कार किसे दिया गया है? हिंदी साहित्य के लिए किसे पुरस्कार दिया गया है? तो पहला ऑप्शन है नमिता गोखले, दूसरा है दया प्रकाश सिन्हा, तीसरा है खलिंदा हुसैन, चौथा हमारा दिया गया बिंदेश्वरी प्रसाद मिश्र। इसका सही ऑप्शन है दया प्रकाश सिन्हा। दया प्रकाश सिन्हा को उनके उपन्यास सम्राट अशोक के लिए, उनका उपन्यास है उपन्यास नहीं है, नाटक है उनका उपन्यास, बार बार आ रहा है, नाटक है उनका, एक नाटक है सम्राट अशोक। सम्राट अशोक के लिए उन्हें हिंदी के लिए, मतलब हिंदी साहित्य के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। अंग्रेजी में किसे सम्मानित किया गया है? तो नमिता गोखले जो पहला ऑप्शन आपका दिया गया है ना, जो पहला ऑप्शन दिया गया है नमिता गोखले, उनको अंग्रेजी में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। उनकी जो रचना है ना, थिंग्स टू लीव बिहाइंड है ना। पंजाबी में खलिंदा हुसैन जो ये तीसरा ऑप्शन दिया गया है, तो पंजाबी में इनको सम्मानित किया गया। और संस्कृत में बिंदेश्वरी प्रसाद मिश्र जो चौथा ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, बिंदेश्वरी प्रसाद मिश्र, उनको संस्कृत में साहित्य अकादमी के संस्कृत में सम्मानित किया गया है। तो ये हमारा होता है आज के हमारे 20 क्वेश्चन होते हैं डे 38 के। तो इसी प्रकार आगे भी आते रहेंगे 20 क्वेश्चन, अगले हफ्ते अब आएंगे। अब देख लेते हैं कि आज का प्रश्न, आपसे जो प्रश्न पूछा जा रहा है जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स पे देना है। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया जाता है? विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया जाता है, ये आपको कमेंट बॉक्स पे बताना है। कमेंट में एक बार अगर आप लिख देते हैं तो आपको याद हो जाता है, इसलिए कोशिश किया करें कि आप कमेंट बॉक्स पे इसका उत्तर लिख दें। इसका सही उत्तर आपको अगले वीडियो में दे दिया जाता है, अगले वीडियो में बता दिया जाता है। जो कल आपसे प्रश्न पूछा गया था कि किस राज्य में भारत का पहला समुद्री शैवाल पार्क खोला जा रहा है, तो इसका सही ऑप्शन था तमिलनाडु में भारत का पहला समुद्री शैवाल पार्क खोला जा रहा है ना। तो ये हमारा होते हैं आज के हमारे सभी क्वेश्चन होते हैं। और जो आपसे प्रश्न पूछा गया है उसका आप कमेंट बॉक्स पे उत्तर लिख कर बता देंगे। अगर आप ये टेस्ट लगाना चाहते हैं तो आप दर्पण सिविल सर्विसेज के ऐप को डाउनलोड करें और उसके फ्री टेस्ट सेक्शन में जाएं, आपको सारे टेस्ट मिल जाएंगे और आप वहां से लगा सकते हैं। एवं उसके साथ साथ इसका डिस्क्रिप्टिव आंसर भी देख सकते हैं। अगर आप इसका डिस्कशन यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो यूट्यूब की लिंक भी आपको टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड करा दी जाती है। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन पे दी गई है, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। आज के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले नए प्रश्नों के साथ एवं महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। अगर आप वीडियो आपके काम की हो, आपको लगता है कि आपको इससे हेल्प मिल सकती है, तो आप इसमें लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद आज के लिए, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।